देखते हैं खबरों का सिलसिला की मुख्य सचिव उषा शर्मा के कोचिंग संचालकों को निर्देश। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने वाले बच्चों को तनाव रहित वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पालना करने के लिए कहा गया है। इस बारे में आज सचिवालय में अवकाश के दिन बैठक लेते हुए सीएस ने कहा है, इस बारे में पूरी जिम्मेदारी कोचिंग संचालकों की है। बच्चों में पढ़ाई के अवांछित तनाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वे हताश और निराश होकर गलत कदम न उठा लें। कोचिंग संस्थान भी अपनी सफलता दर बढ़ाने के लिए बच्चों को इस अंधी दौड़ में धकेल देते हैं। उन्होंने हर 10 दिन में इस संबंध में बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएस ने जिला कलेक्टर और जिला एसपी को भी निर्देश पालना सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही साथ कोचिंग संचालकों, अभिभावकों, मनोवैज्ञानिक सलाहकारों और शिक्षाविदों से विचार विमर्श कर सुझाव लिए गए हैं। सुझावों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के बाद उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो देखिए, सीएस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और साथ ही साथ कोचिंग संचालकों को निर्देश भी दिए गए हैं। पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तनाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, अभिभावकों का प्रेशर अलग और दूसरी तरफ पढ़ाई का प्रेशर अलग, और ऐसे में जो ज्यादा प्रेशर में बच्चे जब आ जाते हैं तो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। इसकी वजह से आप देख रहे हैं लगातार जो सुसाइड का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर ऋतुराज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या बन गई है बच्चों का सुसाइड जिस तरीके से सामने लगातार आ रहा है, ऐसे में सीएस के निर्देश बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कुछ मुख्य बातें कही गई सीएस की तरफ से वो हमने बताया है, लेकिन कितना ज्यादा अहम ये हो जाता है ये निर्देश और कैसे इस पर अमल किया जाएगा? फिर देखिए, जिस तरह से पूरी कमेटी का गठन किया और उच्च स्तरीय बैठक हुई इस बारे में, खुद सीएम गहलोत ने इस बारे में बैठक ली कि आखिरकार बार बार आत्महत्या का दौर किस तरह से जारी है कोटा में, और उसके बाद भी अभी कई आत्महत्याएं हुई। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से बात है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हालांकि इस बारे में समय समय पर उच्च शिक्षा विभाग, पुलिस शिक्षा निदेशालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया जा रहा। फिर भी एक बार फिर से कमेटी ने दौरा किया और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की, विद्यार्थियों से, छात्रों से संवाद किया है। यहाँ पर कोचिंग संचालकों की बात भी यहाँ पर सुझाव लिए गए हैं। अब इन सब के सुझाव के साथ एक रिपोर्ट तैयार करके उच्च स्तर पर राज्य सरकार को भेज दी गई है और उसके बारे में उनके बिंदुओं, मुख्य बिंदुओं के बारे में आज सीएस के ऑफिस में प्रेजेंटेशन दिया गया। भवानी सिंह देथा जो कि कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया और ये बताया कि जब वे गए थे कोटा और कोचिंग संचालकों से बात जब की थी, तब उनको ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि पूरी इस बारे में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है, उसका पूरी पालना यहाँ पर की जाएगी। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि किस तरह से ये पालना होती है और क्या बार बार मॉनिटरिंग, क्योंकि सीएस ने साफ निर्देश दिए हैं इस बारे में कि हर 10 दिन में इसकी मीटिंग करके मॉनिटरिंग होगी कि जिस तरह से भविष्य एक तरह से और तनावग्रस्त होकर अवसाद में आकर विद्यार्थी आत्महत्या करने को मजबूर है, तो ऐसी क्या माहौल बनाया जाए, और इस बारे में कोचिंग संचालक पूरी तरह जिम्मेदार हैं, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ठीक है, निर्देश दे दिए गए हैं और जिसकी पालना भी बेहद जरूरी है और सुनिश्चित भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के डॉक्टर ऋतुराज।